हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th सब्जेक्ट एसएसटी में हिस्ट्री का लेसन 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के सभी एमसीक्यू विकल्प प्रश्न कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट, ये विकल्प वे विकल्प है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनमें से बोर्ड एग्जाम में विकल्प बनने के 100% चांस होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, विकल्प को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? स्टूडेंट, आपके सामने 4 विकल्प है और याद करने का तरीका क्या होगा कि आपको सही विकल्प ही याद करना है। तो इसमें सही विकल्प है 1815 ईस्वी। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा 1815 ईस्वी में हुई। प्रश्न नंबर 2, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो स्टूडेंट, सही आंसर है 1789। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 3, 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? स्टूडेंट, आंसर है असीमित राजतंत्र। 1789 ईस्वी में फ्रांस असीमित राजतंत्र का राज्य था। प्रश्न नंबर 4, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? स्टूडेंट, आंसर है फ्रांस। नेपोलियन का संबंध फ्रांस देश से था। प्रश्न नंबर 5, नेपोलियन ने नागरिक संहिता को कब लागू किया? स्टूडेंट, क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? स्टूडेंट, आंसर है 1804। 1804 में फ्रांस में नेपोलियन संहिता को लागू किया गया। स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा 1804 ईस्वी के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था? स्टूडेंट, आंसर है जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार। जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार को 1804 ईस्वी के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था। स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 7, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ? स्टूडेंट, क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ वह है। स्टूडेंट, आंसर है फ्रांस। फ्रांस में राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ। स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? स्टूडेंट, आंसर है फ्रांस की क्रांति से। फ्रांसीसी क्रांति से राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म माना जाता है। प्रश्न नंबर 9, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण निम्नलिखित में से कौन से हैं? स्टूडेंट, ऑप्शन देखने पड़ेंगे इसमें क्योंकि ये सभी सही हैं। ऑप्शन ए, नए मध्यम वर्ग का उदय, उदारवादी विचारधारा का प्रसार, क्रांतिकारियों का उदय, ये सभी। तो स्टूडेंट, आंसर होगा ये सभी, क्योंकि इस विकल्प में सभी आंसर सही हैं। प्रश्न नंबर 10, मध्यम वर्ग के उदय का कारण क्या था? स्टूडेंट, आंसर है औद्योगिकरण। मध्यम वर्ग के उदय का कारण औद्योगिकरण था। प्रश्न नंबर 11, जेल वेराइन का गठन कब किया गया? स्टूडेंट, आंसर है 1834। 1834 में जेल वेराइन का गठन किया गया था। प्रश्न नंबर 12, नेपोलियन की पराजय कब हुई? स्टूडेंट, आंसर है 1815। 1815 में नेपोलियन की पराजय हुई। प्रश्न नंबर 13, वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने की? स्टूडेंट, आंसर है मेटरनिख। मेटरनिख ने वियना सम्मेलन की मेजबानी की थी। क्वेश्चन नंबर 14, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? स्टूडेंट, आंसर है बुर्बो वंश। बुर्बो वंश द्वारा वियना कांग्रेस की पुनर्स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 15, यूरोप में प्रथम विद्रोह कब हुआ? स्टूडेंट, आंसर है जुलाई 1830। जुलाई 1830 में यूरोप में प्रथम विद्रोह हुआ। प्रश्न नंबर 16, 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? स्टूडेंट, आंसर है संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र 1830 ईस्वी क्रांति के बाद फ्रांस में लागू हुआ। प्रश्न नंबर 17, जियोसिपी मेसनी का संबंध था? आंसर है इटली के एकीकरण से। इटली के एकीकरण से जियोसिपी मेसनी का संबंध था। प्रश्न नंबर 20, ओटो बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? स्टूडेंट, आंसर है जर्मनी। ओटो बिस्मार्क का संबंध जर्मनी देश से था। प्रश्न नंबर 21, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? स्टूडेंट, आंसर है ओटो बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका ओटो बिस्मार्क की थी।
प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था? इसका आंसर है जोसेपे मेसनी। जोसेपे मेसनी ने गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था। प्रश्न नंबर 23, इटली एवं जर्मनी के एक रन के विरुद्ध निम्न में से कौन सा था? इसका आंसर होगा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया इटली एवं जर्मनी के एक रन के विरुद्ध था। प्रश्न नंबर 24, निम्न में से किस युद्ध में जर्मनी के एक रन का स्वप्न पूर्ण हो गया? इसका आंसर है फ्रांस और पर्सा। फ्रांस पर्सा युद्ध में जर्मनी के एक रन का स्वप्न पूर्ण हो गया। प्रश्न नंबर 25, पर्सा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया? इसका आंसर है जनवरी 1871 में। जनवरी 1871 में पर्सा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। स्टूडेंट, ये सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे। आप इनको अपनी कॉपी पर लिख सकते हो, इनसे अपने नोट्स बना सकते हो, जिससे कि एग्जाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।